बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ बाज़ार और कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और पता नहीं दुकानें क्यों बंद हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। ये कासी रोड है, कासी रोड का कबाड़ी है और अभी आगे जो है लेडीज़ डिफरेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये मीज़ान चौक है, कोयटा का सबसे बड़ा मेन चौक यही है। तो पता नहीं क्यों बंद है सब कुछ और मैं पछता रही हूँ आके। चलिए आगे चलते हैं, क्या पता सुबह का टाइम है, बाज़ार इसलिए बंद है, लेट खुलता हो, पर नहीं, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश है। पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं और मुझे लगता है कि कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग शॉप वगैरह बंद करवा रहे हैं। सबको जो है डंडों से मार भी रहे हैं जो शॉप नहीं बंद कर रहा। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं। तो कुछ दुकानें छुप छुप के खुली हुई हैं और कुछ बंद हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी रश है। मैंने बहुत मुश्किल से रास्ता निकाला अपने लिए। ये तालिबान पुलिस वाले हैं, इनका कोई मतलब मौलवी मर गया था, उनके खातिर इन्होंने हड़ताल की है। और ये देख सकते हैं काफ़ी रश है और जो दुकान नहीं बंद कर रहे हैं उसको डंडों से मार रहे हैं ये लोग। और जो ऐसे ही लोग हैं जो छुप छुप के छोटी छोटी गलियों में हैं वो शायद शॉप खोल के बैठे। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं शॉप खुली है या नहीं खुली है, वरना वापस हम भी घर चलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी रश है और पुलिस की गाड़ियाँ भी काफ़ी है। तो कोयटा में से हालात होते रहते हैं अचानक, और मुझे पता होता तो मैं बाज़ार नहीं आती अम्मी के साथ। तो यहाँ पर जो है कुछ सेल लगी है, जो नीचे थड़ों पे भी लगाई है, जूतों की सेल लगाई है। और चलते हैं, देखते हैं क्या तासुरात है। और बिल्कुल रास्ता नहीं था, बहुत मुश्किल से रास्ता मिला है मुझे। तो ये अल नसीब भी बंद है। तो यहाँ पर मैं सिटी सेंटर की गली के अंदर इंटर हो गई हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ दुकानें छुप छुप के खुली हुई हैं। अब यहाँ पर भी छापा लगाएंगे और ये दुकानें भी बंद करवा देंगे। ये सिटी सेंटर की मेन गली है जो कि हमेशा खुली रहती है और रौनक रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बंद है। और जो मैं लेने आई हूँ, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चलते हैं। और यहाँ पर देखें, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कुछ शॉप्स खुली हुई हैं। और यहाँ पर एक सूट मुझे अच्छा लगा पर कपड़ा उसका बहुत मोटा था, मैंने नहीं देखा। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर ये हमारी दुकान का एरिया है जहाँ पर बाबा और चाचू वालों की दुकानें हैं। और यहाँ पर भी सिर्फ जूतों का ही छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था। और यहाँ पर मैं वाहिद निमको वाली गली से निकल के आ गई और सामने मॉल पे भी आधा शटर खुला हुआ है, आधा बंद है, शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ पर भी नीचे जो है लोगों ने कपड़ों के स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये जैसे जैसे उस साइड से पुलिस आएगी तो यहाँ से अपना स्टॉल उठा लेंगे। तो आगे भी देखते हैं। आज पता नहीं किस चीज़, वही जो आपको बताया कि किसी मौलवी को मार दिया है, तो तालिबान ने जो है हड़ताल की हुई है। और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा ही जो औरतें होती हैं उनको ज़रूरी होता है निकलना। जैसे कि कोई घूमने फिरने आता है, उनको सामान शॉपिंग करना यहाँ पर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 300 की सेल लगी थी जूतों की, जो कि 3rd क्लास होते हैं। और यहाँ पर स्टॉलों की सेल लगी थी, चादर और स्टॉलर बुरखे के मिल रहे थे। तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे तो हम आगे निकल गए। अम्मी को मैंने कहा चले चलते हैं आगे। और यहाँ पर जो है मैंने कुछ स्कार्फ पसंद किए पर उसका कपड़ा कुछ ख़ास नहीं था तो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने अम्मी को कहा बस चलते हैं आगे। और यहाँ पर नेट का भी बहुत सारे जो वैरायटीज़ थी वो भी बड़ी हुई थी, काफ़ी अच्छी। ये शॉप पे होती है, फिर ये लोग सेल पे निकाल देते हैं। और आजकल आपको पता है कारोबार कहीं भी नहीं है, तो सब ने सेल लगाई। और ये दाऊद शॉपिंग और हारून शॉपिंग सेंटर वाली गली है, जो कि मैंने आगे से पूछवाया तो कह रही है आधा शटर दाऊद शॉपिंग सेंटर का खुला हुआ है। और यहाँ पर जो है पहले ये पर्स शॉप के अंदर 1 रुपया भी कम नहीं करते थे,
अब इन्होंने सेल लगाई है, 500 रुपये की सेल लगाई है सारी बैग्स पे। तो बैग्स तो मुझे पसंद नहीं है कुछ ख़ास। तो ये देखिए आधा शटर खुला है शॉपिंग सेंटर का, आधा बंद है। तो मैं अंदर गई और मुझे डर भी लग रहा था। एक दफ़ा पहले भी इस तरह लॉकडाउन में जो है शटर खुला होता था, कस्टमर को अंदर कर देते, सामान वगैरह लेते थे, फिर बाहर निकल, क्योंकि बाहर बहुत कोरोना की वजह से डर रहता था। तो यहाँ पर ये दाऊद शॉपिंग सेंटर के एक फ़िक्स रेट है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दाऊद शॉपिंग सेंटर, फिर भी चलिए देखते हैं, जो चीज़ें लेने आए अल्लाह करे मिल जाए। यहाँ पर ये बहुत सारी वैराइटीज़ की ज्वेलरीज़, रिंग्स, बच्चों की पिन्ने, चूड़ियाँ, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। पैदाइशी बच्चे से लेकर शादीशुदा का सामान तक मिल जाएगा आपको। कॉस्मेटिक का सामान, क्रॉकरी का सामान, कपड़े, कंबल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो मैं ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हूँ, ज्वेलरी वाले पोर्शन में। तो अब चलिए लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट के बाद हम चलते हैं ऊपर, जहाँ पर देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पर भी जूतों की भी सेल लगी है और कुछ केचर्स वगैरह के भी स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये पर्दे वगैरह भी पड़े हुए हैं नीचे, जो कि पर्दों की दुकानें भी हैं। ब्राइडल पर्दे भी मिलते हैं, घर के पर्दे, कारपेट, कंबल, बैग्स वगैरह आपको दाऊद शॉपिंग सेंटर, हारून शॉपिंग सेंटर में सब कुछ मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ब्यूटी बैग्स भी है और स्कूल के बैग्स भी है। टोटली यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी का पोर्शन बना हुआ है, हर किसी का फ्लोर बना हुआ है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर पर्दों वाले फ्लोर में लिफ्ट से सीधा आई हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं पर्दों वाला फ्लोर है। और ये बेबी बच्चों का फ्लोर है, जहाँ पर कपड़े वगैरह, और यहाँ पर जो है लीलन के कपड़े, और लीलन के ही फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि लीलन है अब कोयटा में सर्दी आने वाली, तो इन्होंने सेल पे निकाले हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी रिंग्स भी रखी हुई हैं, 150 की, 100 की। और यहाँ पर जो है अब जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना लॉन के, ये लोग दाऊद शॉपिंग सेंटर वाले इतने होशियार होते हैं, इतने चालाक होते हैं कि जो 3rd क्लास माल होता है ना, जिस पे डॉट वगैरह लग जाता है या डैमेज हो जाता है, तो वो लोग सेल पे निकाल लेते हैं, वरना ये लोग 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं। इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। मतलब चीज़ भी अच्छी हो, पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीसीस भी पड़े हुए थे, तो मुझे ये पीस अच्छा लगा, पर ये कम था इसलिए मैंने नहीं लिया, हमने वापस रख दिया ये पीस रखने के बाद जो है हम आगे चलते हैं। और लॉन कुछ ख़ास भी नहीं थी। और ऊपर आते हुए यहाँ पर कुर्तियों की सेल लगी थी और बच्चों के ट्राउज़र्स की, शर्ट्स की 500 की सेल लगी थी। तो मैं यहाँ खड़े होकर देख रही थी, अम्मी मुझे कह रही थी कि चलो चलो, तो मैंने कहा चलो रुको ये देखते हैं, फिर चलते हैं। और यहाँ पर आपको मर्दाना कपड़े भी मिल जाएंगे हर वैरायटी के। तो चले नीचे चलते हैं, यहाँ पर मुझे मर्दाना पोर्शन में कोई काम नहीं है, तो चलिए चलते हैं नीचे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब भी आप लोग कोयटा आए तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बेबी बाबा के सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और ये शूज़ का पोर्शन है, यहाँ पर हर पोर्शन 3-3 है। और यहाँ पर भी नीचे सेल लगाई हुई है 500 रुपये की। और ये जूते भी, बच्चों की भी सेल लगाई हुई है। वैसे ये वैरायटी अच्छी होती है, ये पहले जब सेल के बगैर पड़ी होती है ना, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अब ये वाली सेल आपको मिल जाएगी 1500 रुपये की, जो कि ये पहले 4-4 हज़ार रुपये की जूती देते थे। अब इन्होंने, जैसे कि आपको पता है कि काम कहीं भी नहीं है, तो लोगों ने सेल लगाई हुई है। तो यहाँ पर ये सेल बहुत सारी है, कपड़े वगैरह भी हैं। और जूते मुझे कुछ ख़ास नहीं, मुझे सॉल हील पसंद है, पर ये सॉल हील मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर भी जूतों की सेल है, मैंने जैसे कि आपको बताया 3-3 पोर्शन है। और बैग्स वगैरह भी है। और जूते कुछ ख़ास नहीं है, मुझे सॉल हील पसंद है, जो मुझे पसंद है वो मुझे मिलती नहीं है। और यहाँ पर भी बैग का स्टॉल लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं नीचे। अब नीचे दिखाती हूँ आपको। ये सारा जो है वेलवेट का एरिया है। यहाँ पर वेलवेट के सूट और लिनन के सूट और फैंसी वेलवेट और ब्राइडल मिलते हैं। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। कभी भी आप घूमने फिरने आए तो इस शॉपिंग मॉल में ज़रूर आएँ। यहाँ पर ज्वेलरी आपको मुनासिब कीमत में भी मिल जाएगी, महंगी भी है, सस्ती भी है। तो आप आके ज़रूर विज़िट कीजिएगा और कुछ ख़रीदिएगा भी। तो यहाँ पर अब हम नीचे चलते हैं। ये है कंबल वाला पोर्शन, जहाँ पर कंबल, दस्तरखान और शीट्स वगैरह, बेडशीट आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी कीमत पे। बेडशीट्स वगैरह भी आपको ब्राइडल, घर के लिए, पार्टी के लिए, सब के लिए, यूज़ के लिए। और ये डेकोरेशन वाली शॉप भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगी। और मुझे जैसे कि बच्चों का कुछ भी नहीं लेना, तो यहाँ से हम बाहर निकल आए। तो मुझे जो है पीस लेने थे शानज़े के लिए, तो उसकी मम्मा ने पैसे दिए थे, तो शानज़े के लिए भी
पीस ले लिए थे यहाँ से, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और ख़ास मिल जाए। और यहाँ पर फिर से ज्वेलरी की शॉप पे हम आ गए, और ज्वेलरी की शॉप जो है ये अंदर से बाहर से अंदर आ गए। और ये मुझे सोफ़ा सेट बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह मैं अपने घर जाके दूसरे रूम में इस तरह सिस्टम लाजमी करूँगी अपने लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर से वही मामला, वही चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अब बच्चों के यहाँ पर मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चों के भी सामान थे और वैरायटी भी कुछ अच्छी थी। और फिर हम दूसरी गली में आ गए, शॉपिंग सेंटर से निकल आए। एक बार हम बाहर आए, फिर हमें कुछ याद आया, फिर हम वापस चले गए। तो यहाँ पर भी कुछ स्टॉल लगे हुए हैं कपड़ों के, छोटे छोटे पीसों के, पर ये पीस अच्छे होते हैं, जैसे कि शानजे के नाप के और छोटे छोटे बच्चों के नाप के बन जाते हैं। ये थोड़े से डैमेज होते हैं पर ये सस्ता दे देते हैं। पर ये देखें यहाँ पर भी सब कुछ, असल में मुझे जो थी लेसें लेनी थी, जहाँ से मैं लेसें लेती हूँ वो शॉप भी बंद है। तो चलिए चलते हैं, कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। और ये गली जब खुली होती है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और यहाँ पर जो है नाइटीज़ की शॉप्स भी है और बैग्स की शॉप्स भी हैं। तो यहाँ पर मुझे कान छीदने वाले की आवाज़ आई थी, तो चलिए पूछते हैं। ये कान छीदने वाले भाई हैं, पर अभी उनके पास गन नहीं थी। तो यहाँ पर बहुत सारे इयररिंग्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये सामने वाला मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर बात नहीं बनी, तो बस हम चले गए। और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी यहाँ पर। पहले यकीन माने ये चीज़ें जो बहुत महंगी होती थी, अब सेल लगाई है। यहाँ पर टॉवल वालों का भी स्टॉल लगा हुआ है, और सामने आप देख सकते हैं 500-500, 300-300 और 600-600 की चादरों की सेल भी लगी है, और बलोची सूटों की भी सेल लगी है। तो देखिए सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। तो अब हम भी चलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं घर में। रास्ता भी साफ़ है, और अभी स्कूल का टाइम भी होने वाला है। स्कूल की जब छुट्टी होगी ना तो बहुत ज़्यादा रश होगी। तो यहाँ पर हमने ऑटो ले लिया है, और हम जो है घर जाएंगे। और यहाँ पर आपको फ़र्नीचर का सामान, स्टूल, फ्रिज का स्टैंड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि अब आगे है इस्लामिया स्कूल, इस्लामिया कॉलेज, जहाँ पर पेपर भी चल रहे हैं और छुट्टी भी होने वाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस्लामिया कोयटा का बहुत बड़ा कॉलेज भी है और स्कूल भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है स्टॉल लगी थी, और वैन वाले भी खड़े हुए हैं जिनको लेने आते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के स्टॉल लगे होते खाने पीने के। ये पार्क भी है छोटा सा, और इस साइड जो है कॉलेज है, और इस साइड ये स्कूल है। आगे चलते ही इस्लामिया कॉलेज है। तो बहुत अच्छा स्कूल और कॉलेज है। इंशाल्लाह हम हारून को बहुत जल्दी इस कॉलेज में डालेंगे, मतलब अपना 9th-10th कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी रश थी, तो छुट्टी का टाइम हो गया, जैसे कि आपको पता है बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं। तो फाइनली हम घर की गली में पहुँच गए हैं। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी। मेरा मकसद ये था कि आपको सब कुछ दिखाना, आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो अभी आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।